नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। देश के दिल दिल्ली में हाल ही में सीएम केजरीवाल ने एक बयान दिया था जिस पर सियासी संग्राम जारी है कि दिल्ली में हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। अब हर कोई नेता डूबी दिल्ली या बदहाल दिल्ली में झील में बदलती दिल्ली की तस्वीर के जरिए निशाना साध रहे हैं। जी हां, सीएम केजरीवाल ने 2015 में दावा किया था कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। ऐसे में सीएम केजरीवाल पर ऊपर वाला भी काफी मेहरबान नजर आ रहा है। उनके वादे को जहन में रखते हुए मौसम ने ऐसी करवट ली कि बारिश पर बारिश हो रही है और दिल्ली में अब खतरा सिर पर आ पहुंचा है, क्योंकि पहाड़ में हो रही बारिश के चलते इन दिनों यमुना नदी उफान पर है और यही वजह है कि दिल्ली में इसका जलस्तर जो है 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 207.55 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में आखिरी बार यमुना का जलस्तर 1978 में रिकॉर्ड स्तर जो है 207.49 मीटर तक पहुंचा था। इसके बाद अब 2023 में इसका रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे में दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से झीलों में तब्दील नजर आ रहे हैं और अनेकों तस्वीर सामने आ रही हैं जो सीएम केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर व्यंग कसती नजर आ रही हैं। हालांकि दिल्ली प्रशासन ने जिन इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है वहां एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी है, तो इधर यमुना के जलस्तर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक भी बुलाई थी और गीता कॉलोनी, पुराना लोहा पुल, वजीराबाद रोड और सिग्नेचर ब्रिज पर भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात किए गए हैं ताकि वहां पर लोगों की भीड़ जमा ना हो। तो राजधानी दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुना में पानी का स्तर 1978 के लेवल को पार कर चुका है। अब राज्य सरकार को भी गंभीर स्थिति का अंदाजा हो चुका है और मामला केंद्र बनाम राज्य होता जा रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख डाली। इस चिट्ठी में उन्होंने हथनी कुंड बैराज से धीमी गति से पानी छोड़ने की मांग की है ताकि यमुना का जलस्तर तेजी से न बढ़े। जाहिर है कि हथनी कुंड बैराज हरियाणा में है और यहाँ बीजेपी की सरकार है। कुछ दिन पहले दिल्ली में भारी बारिश के कारण हुए जल जमाव से हालात खराब हुए थे, तो एलजी के सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर आरोप जड़े थे। दरअसल 1978 में दिल्ली में आई भीषण बाढ़ में यमुना का स्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। उस दौर में दिल्ली की सड़कें और कई इलाके पूरी तरह से डूब गए थे। अभी यमुना का जलस्तर 207.55 मीटर तक पहुंच चुका है। निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में लगातार 4 दिन हुई बारिश के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि नाले और सीवर की सही तरीके से सफाई नहीं होने के कारण आज दिल्ली में जगह जगह जल जमाव हो चुका है। उन्होंने राजधानी में जल जमाव का ठीकरा जो है दिल्ली सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि खराब सीवर व्यवस्था के कारण दिल्ली का यह हाल हुआ है। दिल्ली की इस हालत की क्या बाहरी शक्ति जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार की कोई खता नहीं। हथनी कुंड में चला पानी दिल्ली पहुंच गया और खतरे का निशान अब डूब गया है। अब हिमाचल का सैलाब भी दिल्ली आने वाला है। क्या दिल्ली घुटनों में डूब जाएगी? क्या हिमाचल कुल से सूखने लगेगा और वो सारा पानी दिल्ली को डुबोने लगेगा? क्या अब दिल्ली हिमाचल उत्तराखंड बनने वाली है? दिल्ली सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या केजरीवाल और एलजी एक दूसरे को जिम्मेदार यूं ही ठहराते रहेंगे? आज इसी सवाल आपका में करेंगे इस पर चर्चा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। पहला सवाल, बारिश का कहर क्या कह रहा है आपका शहर? डूबती दिल्ली पर दलील कैसा होता है आपको फील? आम जन बेहाल, क्या है आपके शहर का हाल? यह हमें जरूर बताइए, चाहे आप दिल्ली में हो, यूपी हो, कहीं हो। दिल्ली में सैलाब और क्या कर रही है आप? हथनी कुंड बैराज से पानी आया, आम जन को कितना रुलाया? पहाड़ से पानी छूटा, राजधानी पर कहर बनकर टूटा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? मुस्कुराइए, आप झीलों के शहर दिल्ली में हैं। क्या आप वाकई मुस्कुरा रहे हैं? हालांकि अगर बात करें यमुना के तट की, वहां पर आसपास जितने लोग हैं वो जरूर रो रहे हैं, वो मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि आपके शहर का क्या हाल है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अपनी जो मुसीबत है उससे भी हमको वाकिफ करा सकते हैं, क्योंकि आज हम इस कार्यक्रम में 2 मेहमानों को जोड़ेंगे और उनका नाम है खेमचंद शर्मा, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रीतपाल सिंह है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। इन दोनों नेताओं से आप बातचीत कर सकते हैं और इनसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में। बहुत स्वागत है आप दोनों का खैर खबर फास्ट में। पहला प्रीतपाल जी, आपसे मेरा सवाल है कि यमुना का उफान दिल्ली को डरा रहा है और खतरे की घंटी बजा रहा है। ये खतरे की घंटी किस किस को सुनाई दे रही है?
अ, सबसे पहले शहबाज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के जो निचले स्तर पे रह रहे लोग, जहाँ पे यमुना से सटे हुए एरिए हैं, हम्म। उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जबकि दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी निवेदन किया है कि वो कम से कम वहां से अपना घर छोड़ दे, जो जरूरी सामान लेके वहां से निकल पड़े, हम्म। क्योंकि स्थिति बड़ी बद से बदतर है। दिल्ली में जो स्थिति इस समय उत्पन्न हुई है, वो दिल्ली में जो भीषण बारिश हुई है पिछले 2-3 दिन पहले से तक, उसके कारण उत्पन्न हुई। और सबसे ज्यादा जो इसमें जुड़ा है वो हिमाचल से और हरियाणा से, जो है सकरी बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, 2 लाख क्यूबिक लगभग पानी छोड़ा गया वहां से, जो तकरीबन अभी और हालात वहां के खराब हो सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के भीतर जो हरियाणा से जो छोड़ा गया अपनी बैराज से, वो 24 घंटे लगेंगे अभी आते आते, जबकि अभी का स्तर जो अभी आधे घंटे पहले जो स्तर था वो 207.71 पहुंच चुका है। ये खतरे के निशान से तकरीबन 3 मीटर ऊपर है। तो इसको देखते हुए दिल्ली में स्थिति तो बहुत खराब है। ब्लेम गेम का कुछ इसमें असर नहीं। आपने स्टार्टिंग में कहा कि भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय दिल्ली सुरक्षित हो, दिल्ली के लोगों को नहीं, एलजी तो यही बोल रहे ना कि अगर ठीक तरीके से काम किया होता, नालों को साफ किया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, एलजी ने पूरी बात आपको बताई नहीं कि हमें अभी 4-5 महीने ही हुआ एमसीडी को संभाले हुआ है। उससे पहले पिछले 15 साल से वहां पे भारतीय जनता नहीं, 2017 में, एक मिनट, 2017 में 2022 में आपने घोषणा पत्र में बोला था कि भाई हम 1 हफ्ते के दरमियान जो है साफ कर देंगे। अभी तो 3 महीने ज्यादा हो गए होंगे आपके। तो 2025 तक अरविंद केजरीवाल ने कह रहा कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, यमुना सफाई की व्यवस्था, ये पूरी तरह से ये हमारा कटिबद्ध है। और 2020 के हम लोगों ने मैनिफेस्टो में इसमें डाल रखा है। अभी ब्लेम गेम का कुछ इसमें लेना देना नहीं है। हमने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, चलिए आपके पास मैं आऊंगा, कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अभिषेक फरीदाबाद से। अभिषेक, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सवाल पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जी उनसे पूछना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। ठीक है, मैं दिल्ली से ही हूँ। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, इतना बेहतरीन बना दूंगा कि लंदन भी, दिल्ली के आगे लंदन भी फेल है। ठीक है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने वादा। अभिषेक, आपकी आवाज कट गई है मेरे ख्याल से। खैर, हेलो, जी जल्दी से अपना सवाल रखिए अभिषेक, जल्दी से। जी, तो मैं वही पूछना चाहूंगा उनसे कि जो उन्होंने वादा किया था आम आदमी पार्टी के नेता ने, केजरीवाल जी ने, अपने वादे को तो कम से कम पूरा करें। दिल्ली की जनता किस मुसीबत में है, कैसे रह रही है, वो अरविंद केजरीवाल को शायद नहीं पता है, क्योंकि वो एसी कमरे में बैठे हुए हैं और दिल्ली की जनता यहाँ मर रही है। उनको तो एसी कमरे में बैठे होना है, उन्हें तो दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब वोट इलेक्शन का टाइम आएगा, चुनाव का टाइम आएगा, तो दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और फिर कहेंगे वोट दे दो जी हमें। किस बेस पे उनको दोबारा दिल्ली की जनता जिताएगी? चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक। आपका मैं सवाल लूंगा प्रीतपाल जी से, वो अभी सुन नहीं पा रहे मुझे। इससे पहले मैं खेमचंद शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगा। दिल्ली में जो बाढ़ के संकट है, साहब कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? इसके लिए साफ साफ आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली सरकार में भी है और एमसीडी में भी है, और अब वो बहानेबाजी नहीं कर सकती। और ये ईयरली रिचुअल है कि आम आदमी पार्टी बहाने बजाती है। दिल्ली बारिश होती है, पानी भर जाता है, हर जगह व्यवस्था फैल जाती है, अराजकता का माहौल हो जाता है, और आम आदमी पार्टी जैसी बारिश खत्म हो जाती है इसको भूल जाती है। अब ये बताएं कि आपने लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो खर्चा किया नालों की साफ सफाई पे, चौड़ा करने पे, खुदाई पे, वो पैसा कहाँ गया? तो वो नाले अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया, किकबैक लिया, घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है। अगर आपने नालों की प्रॉपर सफाई कराई होती, चौड़ा कराया होता, खुदाई कराई होती, तो दिल्ली में पानी किसी भी कीमत। एक बात बताइए खेमचंद जी, एक बात बताइए खेमचंद जी, एक बात बताइए, 15 साल दिल्ली में एमसीडी पर किसने राज किया है? आप भी समझिए एमसीडी का क्या है शहबाज भाई, और दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी। जितने भी बड़े नाले हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो बड़े नालों की साफ सफाई, खुदाई और उसकी चौड़ाई, ये करने का काम आम आदमी पार्टी का है। यमुना जी की सफाई, यमुना जी को चौड़ा करना, यमुना जी में से रेत को निकालना, यमुना जी को गहरा करना, वो सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार है। इन्होंने किया क्या?
और नालों में जो पानी अनट्रीटेड पानी यमुना जी में जाता है उसको ट्रीटमेंट करने की जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी क्या किया। और अब तो एमसीडी में भी 5 महीने से हैं, नए नाले बनाने की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि भाई चलो नए नाले बनाने में आप बोलोगे भी समय लगेगा, तो जो एग्जिस्टिंग नाले हैं एमसीडी के, आप उस पर प्रॉपर पंपिंग क्यों नहीं लगा सकते, पंप को रिपेयर क्यों नहीं करा सकते, आप उन नालों की सफाई क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी नियति नहीं है, काम करने की नियत नहीं है। शीश महल बनाने की नियति आपने बना दिया। आज जो स्थिति दिल्ली में खराब हो रही है उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। यही आम आदमी पार्टी 15 से 20 दिन पहले जब दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार था तो भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही थी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही। इनकी निष्क्रियता दिखाती है, और जिस तरीके से ये सेंटर को लेटर लिखना शुरू कर देते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि कोई भी काम करने लायक नहीं है। प्रीतपाल जी, ठीक सर, ठीक। प्रीतपाल जी, जो मैं समझ पा रहा हूं वो मैं ये समझ पा रहा हूं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, और इस बीच जो है जनता पिस रही है। सर आप कह रहे हैं, एक सवाल तो मेरा ये, आप तो जवाब दीजिएगा बीजेपी प्रवक्ता जी का, खेमचंद जी का, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं यमुना के आसपास जो लोग हैं वो अपने वहां से छोड़ के चले जाए, सरकार क्या करेगी सर? वो रोड पे जाके सोएंगे क्या? बिल्कुल नहीं शहबाज जी, मैं आज प्रवक्ता भाजपा के से निवेदन करूंगा। इस समय दिल्ली में 7 सांसद इनको भी दिए हैं और तकरीबन 90 के आसपास इनके पार्षद वहां पे हैं। इनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। ये इस समय ना भाजपा से संबंधित है ना आम आदमी पार्टी से संबंधित है। दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता, जिसमें से ज्यादातर लोग इस समय सफर कर रहे हैं, इस समय राजनीति का समय नहीं है। राजनीति का समय नहीं है, मैं मानता हूं राजनीति का समय नहीं है, लेकिन सवाल यह जरूर पूछा जाएगा कि भाई ऐसे हालात क्यों बने 1978 के बाद, और 15 साल तक बीजेपी भी काबिज रही है, उसने क्या किया और जो वादा आपने किया था आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो उठेगा सर। बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल भी बहुत उत्तम है। आपने सबसे पहले अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि 1978 के बाद तकरीबन 45 वर्ष के बाद दिल्ली के अंदर इतनी भीषण बारिश हुई है। उसके बाद हरियाणा, हिमाचल, पहाड़ी इलाकों से जो पानी निचले स्तर पे दिल्ली पे होते हुए जाता है, तो वो दिल्ली को तो फेस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का भी ब्लेम करूं, भारतीय जनता पार्टी हम पे ब्लेम करे, ये अच्छी चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि उन्होंने शीश महल बना दिया, वो समय नहीं है। ये सब बातें मैं इनको कहूँ इसमें दिल्ली के लोग सफर ना करें। 7 सांसद इनके भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, 90 से ज्यादा पार्षद इनके पास भी हैं। ये कम से कम ऐसा करें, सरकार के साथ आए। प्रीतपाल जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है जी। ठीक सर, आगे आवाज अपनी बात रखिए सर। प्रीतपाल जी सुन पा रहे आप मुझे? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। खेमचंद जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा। सवाल दरअसल ये भी यहां पर बनता है कि जिस तरीके से राजधानी में संकट गहरा रहे, आखिर इसके पीछे राजनीति क्यों हो रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? 7 सांसद तो आपके भी हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा कि एमसीडी का हाल तो हमने देख लिया, लेकिन एनडीएमसी की अगर बात करते हैं, जो कि केंद्र के अंदर आता है, वहां पर क्या हाल है? भाई हम लुटेंस की बात कर ले, कर्तव्य पथ की बात कर ले। प्रीतपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। खेमचंद जी, आपसे मेरा सवाल है। आज दिल्ली में देखेंगे हमारे सबके सब सांसद और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेवाल जी ग्राउंड पे हैं, और ये हमारे 90 पार्षदों की बात करते हैं। या हमारे पार्षद तो 90 से ज्यादा हैं, लेकिन ये इनको 90 दिखाई दे रहे हैं। 105 पार्षद हमारे हैं, वो सबके सब ग्राउंड पे हैं। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने यहाँ पे जो खराब पंप है उनको सही करवाया है। उन्होंने अपने खर्चे में पंप लगाने की कोशिश की है, अपने खर्चे पे सारे साधन किए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमारे पार्षदों को अभी तक फंड रिलीज नहीं किया। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की घोषणा नहीं की, स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं की, और उन्होंने फंड अभी तक दिए नहीं। लेकिन फिर भी हमारे पार्षद अपनी जमीन पे, अपने लोगों के बीच में, कॉलोनी में काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष ग्राउंड पे हैं, हमारे एमपी ग्राउंड पे हैं, लेकिन केजरीवाल जी कहाँ हैं? आपने सवेरे से या कल से 3-4 दिन से क्या उनको कोई फोटो देखा कि किसी भी एरिया में वो गए हो, देखा हो? उन्होंने वहां पे जाके हालात का जायजा लिया हो या सर्वदलीय बैठक बुलाई हो? उसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता? नहीं। उनके नेता तो पहुंच रहे हैं। आतिशी भी पहुंची थी, सौरभ भी पहुंचे थे। आतिशी पहुंची थी। मैं तो बात कर रहा हूँ केजरीवाल जी कहाँ है? हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? कौन है हेड ऑफ द गवर्नमेंट? केजरीवाल जी है ना। केजरीवाल जी के नाम पे जीत के आए थे, कहाँ है वो? केजरीवाल जी पंचकुला में थे, वो ग्राउंड पे नहीं आते।
क्यों ग्राउंड पे नहीं आते, क्यों रिकॉर्डेड वीडियो से दिल्ली को चला रहे हैं, क्यों सिर्फ चिट्ठी आप सेंटर को लिख के अपना पल्ला जानना चाहते हैं। जिम्मेदारी आपकी है, 76,000 करोड़ रुपए आपके पास है, आपने खर्चा किया है, कहाँ खर्चा किया है आपको बताना पड़ेगा। क्यों दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम आपने बेटर नहीं किया? 9 साल हो गए, आज तक आपने दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम क्यों इम्प्रूव नहीं किया? क्यों ये वर्षों पुराना है? क्यों आज की जरूरत, कल की जरूरत, फ्यूचर की जरूरत के हिसाब से आप इसको बेटर करते हो? ड्रेनेज सिस्टम घटिया है, जितने भी बड़े नाले हैं उसकी हालत खराब है, क्योंकि प्रॉपर वहां पे सफाई नहीं। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए खेमचंद जी, जो चीज आप 15 साल में नहीं कर पाए वो आप उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी 2, 3, 4 महीने में कर दे? सामाज भाई मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप मिक्स कर रहे हैं। 9 साल से बड़े नालों की सफाई चौड़ाई का पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। यमुना जी की सफाई, यमुना जी में से मिट्टी निकालना, उसकी चौड़ाई, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना, ये पूरी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। नालों को प्रॉपर्ली साफ करना ये जिम्मेदारी, या पानी को एनडीएमसी की जिम्मेदारी किस पे? एनडीएमसी की जिम्मेदारी किस पे? अपना काम पहले कर्तव्य पथ पर भी पानी है ना खेमचंद जी, कर्तव्य पथ पर भी पानी है भाई। कर्तव्य पथ पे पानी मान लिया, वहां जिम्मेदारी किसकी? अब सुन लो ना, पानी जाएगा कहाँ से? पानी तो उन्हीं नालों से जाएगा जो नाले दिल्ली सरकार मेंटेन कर रही है। अगर वो नाले पानी का इंटेक नहीं ले रहे हैं तो वहां से पानी जाएगा कहाँ से? एनडीएमसी अपने एरिया को अच्छे से मेंटेन कर रही है, बट जो इंटेक है जहाँ पे पानी जाएगा वहां से, वो नाले सारे, वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, और वो चौपट मैं लेता हूं सवाल है, उसको बेटर करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। ठीक सर। प्रीतपाल जी, नालों की जिम्मेदारी आपके पास है, आप ठीक रहा खामखा जो है बीजेपी पर फुट रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरे 2 सवाल है सर, मैं ले लेता हूं आपसे। दूसरा सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी कहां पर हैं? यहां दिल्ली की जनता रो रही है, उनके पास ठिकाना नहीं है, गुजर बसर करने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है सर, डूबने के लिए पानी जरूर है, लेकिन वो पंचकुला में प्रचार करते हैं। शहबाज जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बार बार, इससे पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति, इनके बड़ा नेता से लेके छोटे नेता तक सिर्फ इस समय राजनीति करने की बात करते हैं। कोई सांसद इनका दिखा आपको सड़कों पे? वहाँ पे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, कहीं वो पानी में दिखे आपको? वापसी दिखी होगी, और भारद्वाज दिखे होंगे। हर्षवर्धन भी तो गए थे, हर्षवर्धन भी गए थे। बिल्कुल गए थे, हर्षवर्धन जी गए हैं, मनोज तिवारी जी एरिया में है, गौतम गंभीर जी एरिया में है, हमारे सबके सब एमपी, हमारे बिदुड़ी जी एरिया में है, परवेश जी अपने एरिया में है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, और इनका कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए सब लोग? गोवा की क्या स्थिति है? पानी ऊपर से आया, भगवान, ये आपदा है। ये इसमें राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ये नीचता है कि इसमें भी वो राजनीति देख रहे हैं। 15 साल से आपने दिल्ली को नर्क में डाल दिया। जरूरत थी, दिल्ली के अंदर लेकिन निकालने का साधन तो आप ही बनाओगे, वो भगवान थोड़ी बनाएंगे। 15 साल से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए, आज आप चैनल के ऊपर ग्राउंड में भी डालने का काम नहीं कर रहे हैं, रेन हार्वेस्टिंग का भी काम नहीं कर रहे हैं ताकि गर्मियों में वो काम आ सके। आप उसका स्टोरेज का भी काम नहीं कर रहे हैं, आप मेंटेनेंस का भी काम नहीं कर रहे हैं। गर्मियों में आपके पास पानी खत्म हो जाता है और आज आपके पास अधिकता है, यही तो मिसमैनेजमेंट कहलाता है। इसके बजाय वो कह रहे हैं कि वो शीश महल बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के जनता के लिए अरविंद केजरीवाल खड़ा है। जो लोग निचले स्थाने में थे उनके लिए 2500 कैंप बनाए गए हैं, स्कूल खोल दिए गए, गुरुद्वारों से लंगर आ रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको बेघर नहीं छोड़ा गया है। प्रीतपाल जी एक सवाल मेरा ही है, की व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति। ठीक सर, यमुना के पास अब जब जाएंगे, लोहे के पुल के पास जब आप जाएंगे, तो वहां पर लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको रोड पर सोना पड़ेगा। अगर वो रोड पर सोते हैं, एक तो बारिश का सितम जारी है, और दूसरी तरफ एक बड़ा एक्सीडेंट, एक बड़ा हादसा हो सकता है सर, उनकी जान को भी खतरा है। बिल्कुल, 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो खतरे के निशान के पास आ गए हैं। वहां पे 2500 से ज्यादा कैंप लगा दिए गए हैं। स्कूल और समाजसेवी संस्थाएं जो है, जैसे गुरुद्वारा साहब हो गया, जैन समाज के लोग हो गए, आपके मुस्लिम समाज के लोग हो गए, हिंदू समाज के लोग हो गए, वो यहाँ वहां से आके उन्होंने लंगर की, पानी की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहना पड़ रहा है तो उनको ये कहना चाहिए सांसद है ना आपके साथ, 105 पार्षद है ना आपके साथ, कहाँ चलना है बताइए। अभी अमित शाह के पास चलते हैं, अभी चलिए मोदी जी के पास चलते हैं, क्या जरूरत है बताइए। मगर वो कह रहे हैं कि उनको जरूरत पड़ती है तो केंद्र को देखते, किसको देखेंगे? दिल्ली की जनता जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देती है वो केंद्र सरकार को ही देती है, तो किसको देखा? प्रीतपाल जी एक बात बताइए, इसमें एक चीज ये भी है,
खाली। इसमें एक चीज ये भी है, टैक्स लेने के लिए खाली बैठी है। 2014 से लेके 2023 तक दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख के आसपास जो है वो बढ़ गई है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो रेन हार्वेस्टिंग हो, उस पर आखिर क्यों काम नहीं किया गया? क्योंकि खेमचंद भी बार बार उस और इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल शहबाज जी, समय समय पे अरविंद केजरीवाल ने वीसी करके बताया कि इतनी किलोमीटर की या इतनी मीटर की पानी की पाइप डाल दिए गए हैं, सीवरेज तैयार की गई है, वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था, सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था सारी कराई जा रही है। 2025 तक दिल्ली में आप नल से डायरेक्ट पानी पी पाएंगे सब जगह पर। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अभी लताड़ लगाई है एलजी को, जो अध्यक्ष बने बैठे हुए थे यमुना सफाई के नाम पर, अभी उन्होंने लताड़ लगाई है। एलजी सिर्फ काम को रोकने का काम करते हैं। दिल्ली के सांसद आ जाए, पार्षद आ जाए, वो हमारे साथ चले ना। जो दिल्ली की जनता की अभी जरूरतों में कहाँ खड़े, अभी आप सोचने में लगे हो। अभी एक बार भी इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिम्मेवारी से कहा हो कि बताइए आप लोगों को कहाँ चलना, कहाँ जरूरत है, बताइए मैं आपके साथ चलते हैं। मगर अभी भी इनको राजनीति दिख रही है। दुख की बात है, दिल्ली की जनता इस समय बहुत। हाँ खेमचंद जी, ठीक है, खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जल्दी स्वस्थ होगा। ठीक है प्रीतपाल जी, खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से। अभी प्रीतपाल जी ने कहा गुरुद्वारों से भोजन आ रहा है, मंदिरों से आ रहा है, और समाज के अन्य अन्य लोग वहां पे हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी की कहाँ है प्रभुता? इसमें दिल्ली बीजेपी तो काम करती दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहाँ है? आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ है? दिल्ली सरकार कहाँ है? जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। भोजन गुरुद्वारे से आ रहा है, मंदिर से आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रहा है। तो आपके क्या जरूरत है? आप जो सत्ता में बैठे हैं उसकी क्या जरूरत है? प्रीतपाल जी सुन लो, सच्चाई से नमक मिर्च लगती है। और दूसरी बात, मिसमैनेजमेंट इसी को कहते हैं। गर्मियों में दिल्ली प्यासी रहती है, पानी खरीद के पीना पड़ता है, टैंकर माफिया लूट मचाता है और गंदा पानी पीते हैं, और बारिश में पानी पानी हो जाता है। बारिश में इस पानी को आप मैनेज नहीं कर पाते, जमीन में नहीं डाल पाते, हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते, स्टोरेज नहीं कर पाते, और उस पानी की अधिकता को आप परेशानी बना देते हो। और गर्मी में वही पानी आप कहते हो कि आपके पास पानी नहीं है, इसी को मिसमैनेजमेंट कहते हैं। रिसोर्स है दिल्ली के पास, लेकिन उन रिसोर्स का आप उपयोग नहीं करते, स्टोरेज नहीं करते। एक एक करके देखिए, एक एक करके, इसी को चौपट सरकार बोलते हैं। एक एक करके, ठीक है सर, हो गया सर, हो गया, ठीक है, एक एक करके, बाकी सांसद आपके कहा, एक एक करके। प्रीतपाल जी आपसे मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई हथनी कुंड का पानी जो है रोक दिया जाए, तो कहा जा रहा है कि भाई उसका करंट इतना हो जाएगा कि भाई वहां पर विस्फोट हो जाएगा, उसमें यूपी, हरियाणा और राजस्थान वो डूब जाएगा। तो केजरीवाल जी जो ये चिट्ठी लिख रहे हैं उसके पीछे का नतीजा पता है क्या आम आदमी पार्टी को? क्योंकि ऐसा बीजेपी का कहना है। देखिए, अमित शाह जी को आज ही पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। उन्होंने गजेंद्र शेखावत जी ने तुरंत फोन किया अरविंद जी को। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास वहाँ पे पानी को रोकने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पानी आपके तरफ आए, क्योंकि हिमाचल से पानी, पहाड़ से पानी आना कम हो गया है, उसकी तीव्रता कम हुई है। उन्होंने पूरी केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है। हम इस समय कोई राजनीति में ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने मदद मांगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से तुरंत फोन आया, उन्होंने पूरा आश्वस्त कराया कि पूरी तरह दिल्ली के साथ है, पूरा प्रयास करेंगे कि दिल्ली में पानी वो कम से कम छोड़ा जाए ताकि बाढ़ के हालात न बने। मगर खेमचंद जी को भी इस चीज को सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता इस समय सफर कर रही है, इनके भी सांसद है, इनके भी पार्षद है। खेमचंद जी आऊंगा आपके पास, फाइनल कमेंट लूंगा। ठीक सर, प्रीतपाल जी, ठीक है। हाँ खेमचंद जी फाइनल कमेंट आपका, ठीक है, फाइनल कमेंट है जल्दी से सर। प्रीतपाल भाई, हम भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहे हैं? आपके सौरभ भारद्वाज जी कर रहे हैं, आपके आशीष कर रहे हैं। अभी आप वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। काम करने की वजह ड्यूटी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। आरोप प्रत्यारोप आप हम पे लगाओगे फिर कहोगे राजनीति में। अरे खेमचंद जी बोले तो हर्षवर्धन जी ने भी है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है तो रिकॉर्ड तोड़ लापरवाही भी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा, ठीक, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने का। तो क्या लगता है आपको कि राजनीति वाकई इस मामले में हो रही है और आखिर कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? क्योंकि अगर बात करें पीछे 15 सालों की तो एमसीडी में बीजेपी इसमें काबिज थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि महज एक हफ्ते के दरमियान हम नालों को साफ कर देंगे। लेकिन दिल्ली में जो स्थिति है वो आपके हमारे सामने है। कौन इसका जिम्मेदार है, ये सवाल आप तक हम छोड़ जाते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।